जन सुराज अभियान राजनीतिक दल में परिवर्तित। दल के कार्यकारी अध्यक्ष बने मनोज भारती। प्रशांत किशोर पहले की तरह ही बिहार की पदयात्रा करते रहेंगे। पटना, आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर जन सुराज आधिकारिक तौर पर दल में परिवर्तित हो गया है। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में लाखों की संख्या से बिहार के कोने कोने से आए लोगों की सहमति से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दल के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ साथ दल के संविधान के 5 प्रमुख प्रावधानों को बिहार और देश की जनता के समक्ष रखा। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में सबसे पहले जनता को जन सुराज के 5 बड़े वादों को जनता के सामने रखा। पहला, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाना। बिहार के गौरवशाली इतिहास में पूरे विश्व से लोग नालंदा और विक्रमशिला में ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। उस बिहार में उसके बच्चों के लिए फिर से ऐसी व्यवस्था बनाना। दूसरा, हर युवा के हाथ में बिहार में ही रोजगार हो ताकि बिहार से पलायन को बंद किया जा सके। तीसरा, हर 60 वर्ष की आयु से ऊपर हर महिला पुरुष को प्रतिमाह 2000 रुपए की पेंशन। इसी के साथ महिलाओं को सरकारी गारंटी पर व्यवसाय के लिए 4% सालाना ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराना। और 5वां वादा कि बिहार के किसानों को सहयोग करके बिहार में हो रही पेट भरने वाली खेती से कमाने वाली बनना। प्रशांत किशोर ने आज बिहार को यह सुनिश्चित कराया कि जन सुराज आएगा और यह 5 काम हो जाएंगे। सर्वसम्मति से हुआ जन सुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती का चयन। प्रशांत किशोर ने दल की घोषणा करने के बाद इसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व भारतीय राजनयिक मनोज भारती के नाम को औपचारिक तौर पर लोगों के बीच रखा। प्रशांत ने मनोज भारती का परिचय देते हुए बताया कि इनका जन्म मधुबनी में हुआ है और ये अनुसूचित जाति से आते हैं। मनोज की शुरुआती शिक्षा जमुई के सरकारी विद्यालय से हुई है और उसके बाद उन्होंने नेतरहाट से पढ़ाई की। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। फिर आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई करते हुए उनका चयन भारतीय विदेश सेवा में हुआ। वे 4 देशों में देश के राजदूत रहे। प्रशांत किशोर ने जन सुराज दल के संविधान के प्रमुख प्रावधानों को भी जनता के सामने रखा और उनकी इन सभी पर सहमति भी ली। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जन सुराज के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा और लीडरशिप काउंसिल का 2 साल का। दूसरा, उन्होंने बताया कि जन सुराज देश का पहला दल होगा जो राइट टू रिकॉल लागू करेगा। जनता ही अपना उम्मीदवार का चयन करेगी और उनको मध्य कार्यकाल में ही हटाने का अधिकार भी जनता के पास ही होगा। इसी के साथ में उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए ऐलान किया कि जन सुराज ने चुनाव आयोग को अपने आधिकारिक झंडे के लिए आवेदन किया है। उसमें महात्मा गांधी के साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर का भी चित्र होगा। जन सुराज से जुड़े साथियों और प्रशांत किशोर ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे और बिहार को बेहतर बनाएंगे। मनोज भारती। जन सुराज के नवचयनित कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप बिहार से बिहारी को दूर कर सकते हैं पर उनके दिल से बिहारी मानसिकता को नहीं निकाल सकते हैं। उन्होंने उत्तर बिहार में आए बाढ़ पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि जन सुराज ये सुनिश्चित करेगा कि जो नदियां बिहार के लिए अभिशाप बन गई हैं उन्हें जन सुराज वरदान बना सके। अपने राजनयिक जीवन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब वो किसी विदेशी नेता या राजनयिक को तोहफा देते हैं तो वो मधुबनी की चित्रकला, भागलपुर का सिल्क आदि होता था। साथ ही उन्होंने अपने नेतरहाट के दिनों को याद करते हुए अपने अनुभवों को भी साझा किया। जन सुराज को उन्होंने एक ऐसी पार्टी बताया जो गहन अध्ययन करने के बाद ठोस निर्णय लेती है। प्रशांत किशोर और मनोज भारती के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी केसी सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता बाई बी गिरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव, पूर्व सांसद मोनाजीर हसन, रामबली चंद्र वंशी ने भी जनता को संबोधित किया।